वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भीष्म चतुर्वेदी है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूं, जहां पर सेहत से जुड़ी हुई और लाइफ से जुड़ी हुई बातों को मैं लेकर के आता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मेरा एक ही पर्पस है कि मैं मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं उनकी सेहत में सुधार लाने के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने लोगों की आप मदद करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने हेल्थ को बेहतर कर सके। एंड आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक्साइटिंग है। एंड टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाई ब्रेकफास्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि हमें 3 टाइम का खाना डेली बेसिस पर खाने की जरूरत है, अपने सेहत को और अपनी लाइफ को और अपनी बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए। एंड वो तीनों चीजों का खाना क्या है? तीनों टाइम का, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच एंड रात का डिनर। एंड मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सच्ची बात है कि हर इंसान का माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीजें एक साथ होकर के काम करनी बहुत जरूरी है। कई मर्तबा क्या होता है कि ये तीनों चीजें साथ नहीं होती, मतलब हम अच्छे निर्णय तो ले पाते हैं लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता। कई बार हम अच्छा ख्याल रखते हैं, दिल में भावना अच्छी रखते हैं, बट हमारी दिक्कतें हैं बॉडी को लेकर के या माइंड को लेकर के, या सब कुछ ठीक है, हम दिल के बड़े अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं, और कभी कभी क्या है कि बॉडी बहुत स्ट्रांग है बट अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं आ पाते। इसके अलावा वो सोल भी अच्छा नहीं हो पाता। सो अभी फिलहाल बहुत सारी चीजों को बताने से बेहतर है मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगा कि ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट हमारे मील का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमें ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस गलत फहमी में रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए। सो सिर्फ इतना सा ध्यान देना है, बिकॉज मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को करके बताने का प्रयास करता हूं, जिसको कि हर एक इंसान फॉलो कर सके। सो इस बात को समझिए, आप जब भी सो करके उठते हैं उसके उठने के 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ऊपर मत जाने दीजिए, आपको या मुझे या दुनिया में किसी इंसान को ब्रेकफास्ट करने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप जो है कि मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं तो आपको मैक्सिमम 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करने की जरूरत है। अगर आप सवेरे 5 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैक्सिमम टू मैक्स। 2 घंटे का अंतर दे के चलिए। अब पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर पाते। ब्रेकफास्ट ना करने के पीछे कुछ रीजन होते हैं एंड उन्हीं सब रीजन्स को हमें पकड़ने की जरूरत है। जैसे कि लगभग नंबर 1 रीजन की अगर हम बात करते हैं तो कई बारी हमारे पास टाइम नहीं होता। जी हाँ, ब्रेकफास्ट बनाने का, प्रिपेयर करने का ही टाइम नहीं है तो हम ब्रेकफास्ट नहीं करते। दूसरा रीजन कभी कभी होता है कि हमें काम की बहुत जल्दी होती है, हमें अपने शॉप पे जाना है या बिजनेस के लिए हम लेट हो रहे हैं या किसी प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। और तीसरा कुछ बेसिक सा रीजन है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए, बिकॉज आमतौर पर मैंने बहुत सारे लोगों को ये नोटिस करा है, देखा भी है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो सीधा ब्रंच करते हैं, 11-12 बजे करीब सीधा खा लेते हैं, हो गया। एंड उसके अलावा वो पूरे दिन भी कुछ नहीं खाते, कुछ चीजों को फास्ट फूड या किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए या बेहतर महसूस कराने के लिए। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं प्रिपेयर करते। कौन करे ब्रेकफास्ट, है ना? प्रिपेयर करने में समय लगेगा, इन सब चीजों में दिक्कत रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसकी वजह से हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे अहम रोल है, अहम हिस्सा है, इसको हमने करना है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से किन किन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से पूरे दिन में एक अच्छी एनर्जी नहीं रह पाती। अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ब्रेकफास्ट ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। लास्ट में वीडियो के मैं ये भी बताऊंगा कि हमें किस प्रकार का ब्रेकफास्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा दिन स्वास्थ्यवर्धक जाए, पूरी तरीके से उत्साहित हो, एक्साइटेड रहे और एनर्जेटिक रहे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे में एनर्जी की कमी रहती है, सुस्ती रहती है। बहुत सारे लोगों में आपने भी नोटिस करा होगा कि वो सुस्त रहते हैं, हर किसी भी काम को जल्दी नहीं कर पाते या एक्टिव नहीं कर पाते या मतलब मन ही नहीं करता। पहला रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट सा रीजन है, मैक्सिमम लोग जो आज के डेट में हमारे देश के अंदर हैं अपने वजन को लेकर के प्रॉब्लम में है। या तो वजन बढ़ता जा रहा है या तो वजन घटता जा रहा है। ये दोनों सिचुएशंस के अंदर ब्रेकफास्ट बहुत अहम रोल अदा करता है।
अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो आइडल वजन होना चाहिए उस चीज के लिए भी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है किसी भी इंसान का, ये मैं हमेशा बात कहता हूं, समझता भी हूं कि हमारे शरीर का ब्रेन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सही तरीके से काम करे, सही तरीके से चले, अच्छे अच्छे आइडियाज आए, इस चीज के लिए भी ब्रेकफास्ट का एक अहम रोल है। और कई बार हमारे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता, चेक योरसेल्फ कि क्या आप नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये हमें बीमारियों से बचा के रखता है। अनचाही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लोगों का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। पहले ये चेक करने की जरूरत है कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या नहीं। देन सेकंड ये चेक करना है कि ब्रेकफास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं। सो ये इंपॉर्टेंट सा मैसेज है जिसको अपने को समझना है कि टाइम टू टाइम हम बेहतर रहें, एनर्जी में रहें, बीमार ना पड़े, इस चीज को हमने ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मूड। मैं अक्सर बात कहता हूं, बहुत सारे लोग बात करते हुए मिलते हैं कि यार बस मत बोलो, मूड खराब है ना। मूड खराब है इन द सेंस, ये बड़ा हैरानगी वाली बात है। सो अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छे से करते हैं हम लोग, तो हमारा मूड भी बहुत अच्छा रहता है, हर काम को करने में मजा आता है, पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, अपने दिन की शुरुआत को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है जो हमें समझ में आता है कि अगर हम समय से ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारे फूड की जो चॉइसेस होती हैं, जो क्वालिटी ऑफ चॉइसेस है, वो बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इनफ समय होता है ये समझने का कि लंच में क्या हेल्दी बनाने की जरूरत है, डिनर में क्या हेल्दी बनाने की जरूरत है। हम परेशान नहीं होते, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी ऐसा कभी महसूस करा है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ ऐसा होता है कि 10-11 बजे तक अगर कुछ ना मिले खाने के लिए तो फिर हमें जो मिल जाए हम वो खा लेते हैं। कई बार हम रेडी से समोसे खा लेते हैं, कई बार हम कहीं से कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो भी मिल जाए, बिस्किट, चाय, नमकीन, टोस्ट, बगैर सोचे समझे कि क्या ये हमारी बॉडी के लिए बेहतर है, क्या ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है, सिर्फ मिला है तो हम उसको खा लेते हैं। कितने भी लोग हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारे लाइफ को भी बढ़ाता है, इन द सेंस जो हम बहुत बार बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे से मिलते हैं, मेरे से स्पेशली, कि मैं तो 60 साल ही जिंदा रह जाऊं बहुत है, 50 साल ही रह जाऊं बहुत है। मैं तो समझ नहीं पाया कि ये मैसेज किसने दिया। थिंक अबाउट इट कि 100 साल पूरा जिंदा रहना है और ब्रेकफास्ट उसमें एक अहम रोल अदा करता है। थिंक अबाउट इट कि सेहत में रहेंगे, 100 साल की उम्र में भी एकदम फर्स्ट क्लास से चलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, व्हाटएवर जो भी गेम मजा आएगा ना वो खेलेंगे, आराम से सोए और चले गए 100 साल के बाद। लोगों की यकीन ना हो कि यार इस इंसान की उम्र 100 साल है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, अगर आपका मेरा ब्रेकफास्ट करने का क्राइटेरिया सही है, बहुत बेहतर है, तो हमारे पास एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन होती है बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत सारे लोग हैं अपने स्किन को लेकर परेशान होते हैं। हे गाइस, सबसे पहला काम करिए, जस्ट चेक योर ब्रेकफास्ट, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, ब्रेकफास्ट को चेक करिए। देन लास्ट में बताने वाला हूं ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। सो नाश्ते के आधार पर, ब्रेकफास्ट के आधार पर हम हमारे बहुत सारे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। यही नहीं, अपने नील्स को भी हम बेहतर कर सकते हैं, अपने आई साइट को बेहतर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा, अपने टीथ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल मतलब अननेसेसरी से गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर सही मतलब मायने में और सही तरीके से हम नाश्ते को प्रेफर में लेकर के आए और नाश्ता सही तरीके से करना स्टार्ट करें तो हमारे को सब चेंजेस आएंगे। एक सकारात्मक बदलाव होता है जब आप और मैं सकारात्मक तरीके से अपने रूटीन में नाश्ते का जो कि सेवन करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सा चीज है जो आज के डेट में हिंदुस्तान में हर कोई परेशान है। कोई पेट की गड़बड़ी से परेशान है, कोई इरिटेशन से परेशान है, कोई कच्ची डकार को लेके परेशान है, तो कोई ऐसा परेशान है बार बार गैस बना रहता है, पता ही नहीं चलता। कोई इसलिए परेशान है कि कुछ भी खा लेते हैं तो तुरंत टॉयलेट भागना पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। आज के डेट में हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम अगर 10 में से, जब भी, बिकॉज बीइंग अ हेल्थ कोच रोज 10, 15, 20 लोगों से मुलाकात होती है, उसमें से 99% लोगों को पेट को लेकर के कंप्लेन होता है। लेकिन हमारा फोकस कभी डाइट पर और कभी ब्रेकफास्ट पे नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे को दिक्कत रहती है। सो अब बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि कब आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सोने के उठने के तुरंत बाद, जो कि 2 घंटे के अंदर अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट करने के ना करने के क्या क्या कारण हो जाते हैं। तीसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हमें किन किन चीजों में दिक्कत और परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज,
आपका मेरा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए लो इन कैलोरी, हाई इन न्यूट्रिशन, एंड इसके अलावा प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर फाइबर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, छोटे छोटे मिनरल्स होने चाहिए, पौष्टिक तत्व होने चाहिए जो हमारे बॉडी को बेहतर तरीके से करे। और कोई भी इंसान पर्सनल तौर पे अगर मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। सो अपने ब्रेकफास्ट का ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। मेरे साथ मिल करके हमारे इस खूबसूरत से देश को स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वस्थ बनाने का काम करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सब लोग इस वीडियो से अपनी सेहत को और बेहतर लेकर के जा पाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।